बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडीज विद फौजिया। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज ये रेसिपी जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है किस्टा खुबानियों की खट्टी मीठी चटनी। ये जी इस तरीके के साथ ड्राई फॉर्म में मिलती है, जो ड्राई फ्रूट वाले होते हैं उनसे इजीली ये मिल जाती है। ये तकरीबन 1 पाव है। एक खुबानियाँ होती हैं जिनके अंदर गुठलियाँ होती हैं, वो वाली नहीं लेनी। ये वाली जो है हमने किस्टा खुबानी लेनी है इस चटनी को बनाने के लिए। और ये तकरीबन 1 पाव है। इनको खुबानियों को लेके पहले सबसे पहले हमने इनको साफ करना है, ठीक है। क्योंकि ये ड्राई जब करते हैं कभी कहाँ पे रखते हैं कभी कहाँ पे ये रख के ड्राई करते हैं। इस तरीके के साथ हमने इनको पहले नाइफ की मदद से अच्छे से साफ कर लेना है। ये देखिए, इसको बाल जो होती हैं इस तरीके से क्लोज हुई होती है, इनको इस तरीके के साथ खोल के जो है हमने इनको साफ करना है। क्योंकि मानसून के सीजन में भी ना इधर इनके अंदर कीड़ा पड़ जाता है, तो इसको अच्छे से हमने देख के और इनको साफ कर लेना है। चलें इनको पहले साफ कर लेते हैं। चलें जी, सारी खुबानियाँ जो है किस्टा खुबानी हमने साफ कर ली है। और अब हम इसमें पानी डाल देते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए 4 से 5 मिनट के लिए डिप करके रख देते हैं, ताकि जो है अच्छे से ये साफ हो सके। जब हम इनको अच्छे से 4-5 मिनट के लिए डिप करेंगे तो इस तरीके के साथ हम इनको रगड़ के साफ कर लेंगे और स्ट्रेनर में डाल देंगे। इनका पानी हम स्ट्रेन कर देंगे और एक दो और पानी जो है डाल के हम इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये देखिए जी, अभी थोड़ा टाइम ही गुजरा था हमें इनको डिप किए हुए, तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है इसके अंदर से जो है मट्टी वगैरह निकल रही है। ये देखिए, लेकिन ये अब थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब हम अगर एक एक खुबानी को इस तरीके के साथ मसल मसल के ना धो लेंगे तो ये अच्छे से साफ हो जाएंगी। और इनके ऊपर से जो है ना मट्टी वगैरह जो है वो ये तिनके लगे हुए हैं, ये देखिए मट्टी वगैरह जो है अच्छे से साफ हो जाएगी। अब इनको हम अच्छे से धो के स्ट्रेनर में डाल लेते हैं। ये देखें जी, खुबानियों को हमने अच्छे से वॉश करके स्टेन कर लिया है। अब हम इसको पैन में डालते हैं। अब हम इसमें 1 लीटर पानी शामिल करते हैं। अब इसमें हमने ½ टी स्पून जो है रेड चिली पाउडर शामिल करना है। 1 टीस्पून सॉल्ट और ½ टीस्पून हमने ब्लैक पेपर शामिल कर देना। इन सब स्पाइसेस को डालकर इसको हमने कवर कर देना है और तकरीबन हमने 10 से 15 मिनट पे इसको ना लो फ्लेम पे पकाना है। 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट का टाइम गुजर चुका है। अब चेक करते हैं। ये देखें, खुबानियाँ फूल चुकी हैं और ये देखते हैं कि गल चुकी है कि नहीं। ये बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। अब इस स्टेज पे हमने इसमें ½ कप जो है शुगर ऐड करनी है। इसको इस तरीके के साथ हम थोड़ा थोड़ा प्रेस भी करते जाएंगे ताकि जो है हमारी शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। ज़ीरा भुना हुआ है और ये फूड कलर है जर्दे वाला। थोड़ा सा हम इसको कलर देने के लिए शामिल कर देते हैं। अच्छा जी, हमने ½ कप शुगर बीच में ऐड की है, तो इस स्टेज पे आप जो है चेक भी कर सकते हैं कि कितना मीठा हो गया है।
अगर आपके टेस्ट के मुताबिक कम है तो आप इसमें मज़ीद शुगर ऐड कर सकते हैं। अब इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हमने सिर्फ पकाना है ताकि हमारी शुगर जो है डिज़ोल्व हो जाए। चलिए जी, 1 से 2 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको हमने ठंडा होने के लिए रखना है ताकि ये ठंडे हो जाए और हम इसको ग्राइंड कर लें। चलिए जी, चटनी का मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। चलिए जी, चटनी ग्राइंड हो चुकी है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें। अब दोबारा हम इसको पैन में डालते हैं और इसको 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको दोबारा पकाना है। अच्छा, अब इस स्टेज पे जो है हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है और अब हमने इसको टेस्ट कर लेना है कि हमारे टेस्ट के मुताबिक अगर हमने इसमें मज़ीद जो है कोई चीज़ ऐड करनी है तो वो हम इस स्टेज पे कर सकते हैं। क्योंकि खुबानियाँ जो है वो एक तरह की नहीं आती, कभी उनमें ज़्यादा खट्टापन होता है। तो अब मुझे लग रहा है कि इसमें अगर हम 2 टीस्पून जो है शुगर मज़ीद ऐड कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा मुझे मीठा इसमें कम लग रहा है। अब ये जो हमने इसके अंदर शुगर ऐड की है 2 टीस्पून मज़ीद, तो वो भी इस तरह 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। ये देखें, बबल बनना शुरू हो गए। चले जी, इसकी चटनी कंसिस्टेंसी जो है अब ठीक है बिल्कुल। अब हम फ्लेम अपना ऑफ कर देते हैं और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये जी मज़ेदार हमारी खट्टी मीठी खुबानियों की चटनी रेडी हो गई है। चाहे आप इसको खाएं दही पल्लों के साथ, चना चाट के साथ, फ्रूट चाट के साथ, समोसा चाट के साथ और कुछ नहीं तो आप सिर्फ इसको सुबह नाश्ते में पराठे के साथ खाएं। बहुत टेस्टी है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको चटनी कैसी लगी और आप कहाँ से देख रहे हैं मेरे चैनल को। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिले। ज़िंदगी सेहत रही तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।